कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन, जिन्हें नवाब टाउन के इलाके से अगवा किया गया। तफसील उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे आपको अगवा किया गया? कितने मुलज़म से जिन्होंने आपको अगवा किया? अच्छा, मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में हाउस ऑफिसर हूँ। तो एज़ यूजुअल मैं अपनी जॉब के लिए अपने घर से निकला हूँ और जाके मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में जाके जब खड़ा हुआ हूँ, तो जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ, वहाँ पे 4 लोग थे जिनके पास गन्स थी, और उन्होंने गन्स की वजह से मुझे मतलब दिखा के उन्होंने मुझे अपनी ही गाड़ी में बैठा दिया। अपनी गाड़ी में बैठा के उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ बांधे। वो जो जिप टाई नहीं होती जिसको आप वो लॉक होते हैं, वो आप करते जाते हो तो वो ज़्यादा टाइट होती जाती है, उन्होंने हाथ बांधे और उसके बाद मुझे वो अंदर ख़ियाबान ज़फ़र सोसाइटी में ले गए। वहाँ पर उनकी दूसरी गाड़ी थी, उन्होंने मुझे उस गाड़ी में शिफ्ट किया और उसके बाद मेरी आँखें बांध दी। और उसके बाद जो मेरी, लेकिन ये था कि मुझे नज़र आ रहा था। ये दिन का कौन सा वक्त था जब दिन दिहाड़े अगवाकारों ने आपको अगवा किया? ये बिल्कुल जब मैं मतलब जॉब के लिए जाता हूँ, 8:15 का टाइम था। सुबह 8:15 का टाइम था। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, तो उसके बाद उस गाड़ी पे उन्होंने उस गाड़ी पे मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी है, और उसके बाद अपनी गाड़ी पे वो मुझे अपनी वो जहाँ जगह थी जहाँ पे वो उनका अड्डा था वहाँ पे लेके गए। तो कितनी देर वो ड्राइव करते रहे? क्या आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रही? मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन ये है कि उन्होंने लूज़ बांधी थी, और जब मैं अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करता था तो नीचे से मुझे नज़र आ रहा था कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। और मैंने काफ़ी ट्राई की कि मैं निशानदेही कर सकूँ कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो मुझे उस दौरान बस कुछ ही चीज़ें पता चली कि एक जगह पर हम टोल पर रुके थे टोल देने के लिए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने इतने मतलब चक्कर लिए कि कुछ पता ना। तो वो लाहौर से बाहर आपको ले गए थे? नहीं, लाहौर से बाहर तो नहीं लेके गए, लेकिन दूर थी जगह, वो तकरीबन 30-40 मिनट्स की ड्राइव थी। तो नाजरीन के लिए ये बताएं, किस तरह उन्होंने आपसे 2 करोड़ पे जो है वो तवान मांगा? उन्होंने जाते साथ ही, मैंने जब उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने जाते साथ ही बात कर दी थी कि आपकी फैमिली कितने पैसे दे सकती है। उन्होंने कहा कि 2.5-3 करोड़ दे सकती है। तो उसके बाद उन्होंने जाते साथ मेरी मतलब वो जो जिप टाई थी वो खोल दी थी, लेकिन बाद में मुझे चेयर के साथ जो सिंपल पट्टियाँ नहीं होती उसके साथ बांध दिया था। और मेरे से जाते साथ उन्होंने वीडियो बनाई है, फैमिलीज़ का पूछा कि फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं और कौन कौन कितने पैसे दे सकता है। तो उस पर मैंने उनको जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने खुद ही घर वालों को वीडियो भेजी है और उस पर पैसे मांगे। डॉक्टर साहब, जब आपकी आंखों से पट्टी खोली तो क्या आपको पता चल गया कि वो कहाँ पे आप मौजूद हैं अगवाकारों के साथ? नहीं। वो कौन से शहर में थे या जगह कौन सी थी? मुझे ये पता था कि मैं लाहौर में हूँ, लेकिन ये मैं उस जगह पर कभी गया नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी वीडियो जब घर वालों को भिजवाई तो आपकी बात भी करवाई घर वालों से? उन्होंने कहा था कि बात कर लो, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैंने अपने घर वालों से बात नहीं करनी, क्योंकि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकें। तो घर वालों को ये पैगाम मिल गया कि 2 करोड़ पे जो है वो तवान मांगा जा रहा है? मांगा जा रहा है, और साथ मतलब मांगने के बाद ही मैं उससे पूछता भी रहा था, क्योंकि वो एक बंदे को मेरे ऊपर मुसल्ला छोड़ के चले गए थे। मतलब एक बंदा वहीं पे मेरे पास बैठा हुआ था और बाकी जितने भी थे वो बाहर निकल गए थे। क्या आपको उन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट है जिसके पास ये आते थे मुलज़म, वो उसके कज़न भी हैं, क्या इस दौरान वो लड़की का भी कोई ऐसा किरदार सामने आया? ये तो पुलिस से मुझे भी अभी पता चला है, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर आप वहाँ से कैसे रहा हुए? पुलिस के साथ आपका रब्ता कैसे हुआ ताकि आइंदा अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता ऐसा वाक़या हो तो वो पुलिस तक कैसे पहुँचा? रहा बस एक गुड लक ये थी कि उन्होंने जाते साथ मेरी जिप टाई खोल दी थी और उसके बाद मुझे कपड़े के साथ बांध दिया था। उससे ये हुआ कि मैंने जब आधा घंटा या 40 मिनट उसको हिलाया तो पट्टी खुल गई, लूज़ हो गई थी। तो मेरे तकरीबन 40-50 मिनट के बाद ही मेरे हाथ लूज़ हो गए थे। और उसके बाद मैं लाइट चली गई थी और वो एक ही बंदा था, वो बार बार कॉल करने जाता था, पूछता था कि पैसे मिले या नहीं मिले। ठीक है। और उसके बाद जब वो 4-5 घंटे गुजर गए उधर ही उसके साथ, तो जब मैं उसके बाकी साथी आ रहे थे, मैं उससे पूछा था कि भाई कब तक वो वापस आ रहे हैं, तो मुझे बताता था कि भाई 2 घंटे रह गए हैं, 1 घंटा 30 मिनट रह गए हैं, 1 घंटा रह गया है, 50 मिनट रह गए। तो जब उसने लास्ट पे कहा ना कि 5 मिनट रह गए, और लास्ट पे एक फ़ोन कॉल की थी जिसपे उसने कहा था कि मैं अकेला हूँ। इस पर एक ये चीज़ है कि मैं वॉशरूम जाना चाह रहा था, और मैंने उसे जब सख्ती से कहा कि मुझे वॉशरूम लेके जा, तो उसने बाहर जाके जब कॉल की, कहा मैं अकेला हूँ, मैं कैसे लेके जाऊँ। जब उसने ये वाली बात की तो मुझे पता चला कि वो घर के अंदर अकेला है। और जब मुझे ये पता चला तब तक मेरे हाथ भी लूज़ हो चुके थे। तो मैंने ट्राई किया, जब मैंने जाते साथ उसकी गर्दन को दबाया और उसका वो सांस नहीं आया, और उसके बाद उसको एकदम उसने गन निकाली। जब वो नीचे गिरा तो उससे गन चली, और गन चलने के बाद क्योंकि मेरे ख्याल से न्यूबी था, फर्स्ट टाइम था, तो उसके बाद वो हवास बाख्ता हो गया। और उसके बाद मैंने जब उसकी गर्दन पकड़ी तो उसने फिर 4 दरवाजे थे, 4 दरवाजे थे, वो खोलते हुए जब मैं बाहर गया तो उसका जो सेकंड
जो साथ अकम्पलिस था वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। तो गन आपके हाथ में थी? गन मेरे हाथ में नहीं थी, गन उसके हाथ में चली थी और वो उससे उधर ही गिर गई थी। मुझे पहले लग रहा था कि उधर नहीं गिरी। तो उसने दोबारा नहीं उठाई? नहीं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से न्यूबी था, फर्स्ट टाइम था। तो बस ये कह लें कि बिट ऑफ आपकी गुड लक को आपके वालिदैन की दुआएं, बिट ऑफ ब्रेवरी एंड बिट ऑफ गुड लक। जिस तरह आप बता रहे हैं कि दूसरा भी जो अगवा खा रहा है वो मौका पर पहुंच गया, फिर आप वहां से कैसे निकले? वहाँ से मैंने उसको धक्का दिया और मैंने साथ ही उसके पीछे एक और वहाँ के रहने वाले थे किराएदार, उनको मैंने आवाज़ दी कि इन दोनों ने मुझे अगवा किया हुआ है। लेकिन उनको समझ नहीं आई, क्योंकि मैं इतना हवास बाख्ता खुद भी हुआ था। इस दौरान मैं फिर साथ वाले घर में चला गया था, वहाँ जाके मैंने कुंडी लगा ली और उसके बाद मुझे 10 सेकंड के बाद फील हुआ कि गन तो उनके पास है। मुझे ये नहीं पता कि गन गिर गई है या नहीं गिरी। तो मैंने कहा ये ना हो कि, क्योंकि आंटी अकेली थी, मैं आंटी के घर चला गया था, साथ वो खड़ी हुई थी। जब गन फायर हुआ तो वो बाहर आई थी। तो मैं इस दौरान फिर मैंने कुंडी खोली और मैं भाग के सामने ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उधर मिस्त्रियों के पास चला गया था जो मजदूर थे। उन्हें जाके मैंने कहा कि इन्होंने मुझे अगवा किया हुआ है। इतनी देर में जब उन्हें पता चला कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो अपनी गाड़ी पे बैठे हैं। और तो फिर आपने 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया? 15 पे उन्होंने कॉल की, जिनको मैंने कहा था कि इन दोनों ने मुझे अगवा किया हुआ है। मैंने तो अपने घर वालों को कॉल की कि आप पैसे ना दीजिए। वो कौन सी जगह थी जहाँ पे आप पहुंचे, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी? वो जगह इस तरह नहीं थी, मेरे घर वाले वहाँ पे आए हैं, क्योंकि मैंने करंट लोकेशन भेजी थी। मुझे लोकेशन का नहीं पता था, व्हाट्सएप की जो करंट लोकेशन होती है मैंने वो भेजी थी और मेरे घर वाले वहाँ से आए और फिर मुझे वहाँ से पिक करके लेके गए पुलिस के साथ। इसमें ये बताता चलूँ कि साथ हमारे जो सर राय आतिफ हैं, जो CIA के हैं इंस्पेक्टर, और जो DSP हैं अंजुम तोकीर, इन्होंने बहुत हेल्प की है। सर बिन्यामीन हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, इनकी ब्रेवरी की और इनके जो करेज की मैं आपको लिमिट नहीं बता सकता। ठीक है, इन्होंने जिस मतलब तेज़ी से और जिस बहादुरी से और जिस डेडिकेशन के साथ मुलज़िमों को फ़ौरन पकड़ लिया, और कह रहे हैं कि 8 थे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, मैं सलूट ही कर सकता हूँ। नाज़रीन, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, जो DIG ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं, फिर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बिल्कुल, हमने उन्होंने कम्प्लीटली हमारे साथ कोऑपरेट किया है। जो भी हमने डाटा बैंक उनसे मांगा है और उन स्टूडेंट्स के बारे में आने जाने की फुटेजेस मांगी हैं, यूनिवर्सिटी के इंटरनल फुटेजेस मांगी हैं, उन्होंने तमाम की तमाम हमारे साथ कोऑपरेट किया है। उनकी DVRs हमें दी हैं और डेटा बैंक तक एक्सेस दी है उनकी तरफ से। ठीक है, तो उसके वो चूँकि फेमिलियराइज थे पूरे इन्वायरमेंट से, उनको पता था कहाँ पार्किंग होती है, कौन लड़के कहाँ पे जाते हैं, कौन से लड़के अच्छे हैं। डेटा वो लेना शुरू किया गाड़ियों से, यानी ये चूँकि कोई अच्छी गाड़ी में आते जाते होंगे तो उन्होंने उससे डेटा इकट्ठा किया कि कौन है, कहाँ से आता है, किधर से आता है। फिर इन्होंने रखी इसकी। ये शेयर करना था कि इसमें हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है कि जब मुल्ज़मान ये सारे हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो प्रोसिक्यूट होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। किडनैपिंग फॉर रैंसम में आपको पता है ये कैपिटल पनिशमेंट का केस है, मोस्ट हीनियस क्राइम है। इसमें हम अब अपनी टीम के साथ मिलके एक अच्छा केस प्रिपेयर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इनको अदालत से मैक्सिमम पनिशमेंट हो। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी हम करेंगे। बाकी हम उनकी इंटेरोगेशन लड़कों की कर रहे हैं कि उनके अलावा भी, इसके अलावा भी माजी में अगर उन्होंने कोई इस तरह का काम किया हुआ है तो उसमें हम उनको प्रोब करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर ने इस हवाले से जो बात की वो आपने सुनी भी। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं। जिस तरह तफ्तीश में ये बात सामने आई कि बहुत से लोगों को अगवा करने की कोशिश करने उन्होंने प्लान किया हुआ था, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने ये सारा मामला खुद देखा है। ट्राई करें कि अपनी पेरेंट्स की बात मानें, क्योंकि वो मुझे कहते रहते थे कि आप बड़ी गाड़ी में जाते हो, तो ट्राई टू बी लो की, छोटी गाड़ी में जाएं। और दूसरा ये है कि जब आप गाड़ी से उतरें तो पहले देख लें कि वहाँ पे कोई बंदे आपके इर्द गिर्द खड़े हैं या नहीं खड़े हुए। आइंदा बड़ी गाड़ी पे जाएंगे? इंशाल्लाह वैसे जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इंशाल्लाह लो की रहने का। डॉक्टर साहब देखिए, ये एक पैगाम है, हम बड़ी गाड़ी जिसको अल्लाह दे, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, उसको जाना चाहिए। पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? इट डजंट मीन कि कोई बड़ी गाड़ी में बाहर ना निकले, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पुलिसिंग खत्म हो गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं तो बल्कि पुलिस को सलूट करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे ये किया उन्होंने विद इन मतलब इन द स्पैन। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक शहरी उसका साथ ना दें। इस तरह के जो अगवाकार हैं, डाकू हैं, अगर शहरी ये करना शुरू कर दें कि पुलिस को बर वक्त इतला दें अपने दाएं बाएं मशकूक अफराद की, तो मेरा ख्याल है कि हम सब बड़ी गाड़ियों में फिर सकते हैं और कोई अगवा नहीं होगा। क्या कहेंगे? ऐसा ही है, जुर्म तो हर जगह पे होता है, ये नहीं हो सकता कि जुर्म ख़त्म हो जाए, लेकिन बात यह है कि उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या है उस पर, वो आपकी सेफ्टी का बताता है कि आप कितने सेफ़ हैं, किस प्लेस में सेफ़ हैं।
नाज़रीन, आपने देखी डॉक्टर एहसन जिसको अगवा किया गया, किस तरह वो बचे वहाँ से, मुलजम गिरफ्तार कर लिए गए। 8 मुलजम इस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम के पास हैं। और हम सबको ये चाहिए कि अगर हमने बड़ी गाड़ियों में फिरने हैं तो फिर हम अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और किसी भी मशकूक के बारे फौरी पुलिस को इत्तला दें। यह हमारी जिम्मेदारी भी है। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।